हेलो गाइस, आपका एएस एकेडमी में स्वागत है। आज है 6 फरवरी और आज की करंट अफेयर परिणाम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ए 15वें, बी 25, सी 45 या डी 53? तो इसका आंसर है डी 53। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत में 53वें स्थान पर रहा है, लेकिन इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। तो पिछली बार से क्या हुआ है, अंक इसके घटे हैं। 6.9 अंक मिले थे, अब कितने हैं? 6.61। नेक्स्ट, इनमें से किस शहर के पीजीआई में देश का पहला एम्पूटी क्लिनिक खोला गया है? ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी मुंबई या डी कोलकाता? इसका राइट आंसर है बी चंडीगढ़। इसके बारे में फैक्ट्स पढ़ते हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में हाल ही में देश का पहला एम्पूटी क्लिनिक खोला गया है। इस एम्पूटी क्लिनिक में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, जिससे मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो मरीज अपने अंग गंवा चुके हैं उनको बाद में जीने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है। हाल ही में किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में फिर अध्यक्ष चुना गया? ए संजय कुमार, बी अजय सिंह, सी आशीष शेलार या डी विक्रम भट्ट? तो इसका सही आंसर है बी अजय सिंह। इसके बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में अजय सिंह ने आशीष शेलार को 37-27 मतों से हराकर बीएफआई का चुनाव जीत लिया। वे फिर से भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में अध्यक्ष चुने गए हैं। इस चुनाव को पिछले वर्ष सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के हवाला देते हुए बार स्थगित कर दिया गया। निम्न में से किस कंपनी ने हेनरी मोनिस को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया? ए फेसबुक इंक, बी ट्विटर इंक, सी गूगल इंक या डी माइक्रोसॉफ्ट इंक? तो इसका आंसर है ए फेसबुक इंक। फेसबुक इंक कंपनी ने हेनरी मोनिस को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया। फेसबुक इंक ने क्या करा? हेनरी मोनिस को अपना पहला मुख्य अनुपालन नियुक्त किया गया। कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। ठीक है ना, नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए जुड़ेंगे फेसबुक से। नेक्स्ट, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की? ए सूचना और प्रसारण, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय या डी रेल मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है बी जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। क्या है इसका उद्देश्य? मवेशियों जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना। ठीक है। योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
एक दूसरे चरण जो स्टार्ट हुआ है स्वच्छ भारत का, उसके तहत प्राथमिकता कार्यक्रम तौर पर अपनाया गया है। कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और परिचालन सुधार के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज, बी टाटा कंसल्टेंट, सी रिलायंस इंडस्ट्री, डी वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा ए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, परिचालन दक्षता और लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसके संग समझौता किया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इस समझौते के तहत EESL कोल इंडिया को 460 करोड़ यूनिट ऊर्जा की सालाना खपत में 10 से 15% की कमी लाने में मदद करेगी। नेक्स्ट, निम्न में से किस कंपनी ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है? बताओ कौन हो सकता है ये है बी रिलायंस। कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप मंगाई है रिलायंस ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसने नोवैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी विश्व बैंक, सी यूनिसेफ या डी यूनेस्को। तो इसका सही आंसर है यूनेस्को। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर है यूनिसेफ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने हाल ही में नोवैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया। समझौते के तहत टीकों की 1.1 बिलियन खुराक लगभग 100 देशों तक पहुंचाई जाएगी। कितनी खुराक पहुंचाई? 1.1 मिलियन खुराक, ये ध्यान रखना, 100 देशों तक। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई? ए मालदीव, बी सऊदी अरब, सी जापान या डी बहरीन। तो इसका राइट आंसर है डी बहरीन। भारत और बहरीन के बीच हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई भारत और बहरीन के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि इससे पहले जुलाई 2018 में दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए? ए 7वें, बी 10वें, सी 9वें या डी 8वें। तो इसका राइट आंसर है सी 9वें। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के 9वें और इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। इन्होंने लगातार 3 टेस्ट में शतक लगाया है। वे 98वें, 99वें और 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। ये ध्यान रखना, 98, 91, 99 और 100। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।